हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं सबका फेवरेट और यूपी बिहार का फेमस चोखा बाटी बनाने का तरीका। इतनी बढ़िया बाटियां बनकर के तैयार होंगी कि जितने भी समय आप रखिए एकदम सॉफ्ट रहेंगी, कड़क नहीं होंगी और इतने बढ़िया से ये सिकेंगी कि आप हमेशा इसी तरह से बनाना इनको पसंद करेंगे। एकदम परफेक्ट बाटियां बनकर के हमारी तैयार होंगी। और इन बाटियों को सेकने के लिए ना ही हमें चूल्हा जलाने की दिक्कत है और ना ही अंगीठी। गैस पर ही एकदम परफेक्ट तरीके से हम इनको सेक करके तैयार करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बाटी बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चोखा बना लेते हैं। तो चोखा हम बैगन का बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा बैगन ले लिया है और चेक भी कर लिया है कि ये कहीं से कीड़े वाला तो नहीं है। और चाकू से इसमें हम 2 से 3 कट लगा लेंगे, जिससे कि जब गैस पर इसको हम सेकें तो ये फटे नहीं। तो इस तरह से कट लगाने से 2 फायदे हैं। इसके अंदर हम लहसुन भी रख देते हैं, जिससे कि इसमें जो बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है इस तरह से। और बैगन भी हमारा गैस पर फटता नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों तीनों तरफ लगा लेंगे 2 से 3 कलियां लहसुन की। तो यहाँ टोटल हमने 6 से 7 कलियां लगा दी हैं। तो इस तरह से हमने बैगन को तैयार कर लिया है। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 देसी टमाटर लिए हैं और 1 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, जिससे कि इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे तो इसकी लेयर हमारी ज़्यादा जलेगी नहीं और बढ़िया से इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी। तो हम टमाटर अदरक सब में बढ़िया से ऑयलिंग कर लेंगे। गैस को ऑन करेंगे और स्लो फ्लेम पर इसको हमें इस तरह से रोस्टर रख करके बैगन टमाटर और अदरक को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और अलटते पलटते बढ़िया से इन्हें हमें भून लेना है। तो इस तरह से हम बीच बीच में पलटते जाएंगे, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। तो इस तरह से हमने बढ़िया से इनको सेक लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तीनों चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और इनको अब हम ठंडा कर लेते हैं। तब तक हम बाटी के लिए डो लगा लेते हैं। तो 2 बाउल के करीब हम यहाँ पर ले लेंगे गेहूं का आटा और अब इसमें हम मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जिससे कि बाटियाँ फूलेंगी। और आधा चम्मच मिला देंगे अजवाइन और थोड़ा सा मिला देंगे नमक और साथ ही यहाँ पर लेंगे देसी घी। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम देसी घी ले लेंगे। इससे मोयन लगाएंगे। इससे जब हमारी बाटियाँ बनेंगी तो एकदम सॉफ्ट बनेंगी, कड़क नहीं होंगी, खस्ता बन करके तैयार होंगी। तो अच्छे से हमें मसलते हुए मोयन लगा लेना है और बेकिंग पाउडर से हल्की हल्की फूलेंगी हमारी बाटियाँ। तो बढ़िया से ये खस्ता बन करके तैयार होंगी। तो ये देखिए अच्छे से हमने मोयन कर लिया है आटे में। अब यहाँ पर हम नॉर्मल पानी से डो लगाएंगे। इसका डो हमें एकदम टाइट लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है, वरना हमारी बाटियाँ अच्छे से बनेंगी नहीं। तो इस तरह से इसको हमें टाइट गूंद लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें बाटियों का आटा लगा करके तैयार करना है। एकदम परफेक्ट आटा लग करके तैयार हो गया है। तो अब इसको हमें कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं बाटियों की। तो यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे 1 कप सत्तू यानी कि भुने चने का पाउडर और इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। तो 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड लहसुन मिला देंगे, 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक मिला देंगे और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे और चौथाई चम्मच मिला देंगे इसमें हम अजवाइन और चौथाई चम्मच से कम हमें यहाँ पर मिलाना है कलौंजी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम मिलाएंगे इसमें नींबू का रस। तो 2 छोटा चम्मच नींबू का रस लेंगे। और अब यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ मिलाने वाले हैं, वो है मिर्च का अचार का मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम चटकारे वाला। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम जो मिर्च भरवा होती है उसका मसाला मिला देंगे। यदि आपके पास आम के अचार का मसाला है तो वो भी मिला सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच मिला देंगे इसमें हम सरसों का तेल और बढ़िया से इसको हमें मिक्स कर लेना है। अचार के मसाले में नमक होता है तो नमक हम टेस्ट करके ही मिलाएंगे। तो चौथाई चम्मच से भी कम हमें यहाँ पर नमक मिला लेना है और बढ़िया से अब इसको हमें मिक्स कर लेना है। और इसको हाथों से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। और हाँ, अगर आपको मिर्च के अचार की रेसिपी देखनी है तो वीडियोज़ में आप जा कर के देख सकते हैं। तो बाटी की स्टफिंग रेडी है। अब हम चोखा देख लेते हैं। तो बैगन अच्छे से भुन गया है। अब इसकी हम लेयर को अच्छे से निकाल लेते हैं। ये देखिए ऑयल लगाने से कितनी आसानी से ये रिमूव हो रही है। और इस तरह से हम इसको साफ़ करके बढ़िया से कट कर लेते हैं और इसको अच्छे से हमें मैश करना है। इसको हम मैश करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मिक्सी में पीस करके नहीं बनाएंगे। और अदरक को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं चाकू से। भून करके जब अदरक डाला जाता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर हमने अदरक को बारीक काट करके मिक्स कर लिया है। अब एक मैसर लेंगे, टमाटर बैगन और अदरक लहसुन को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो गया है। तो अब यहाँ पर हम
मसाले मिलाएंगे तो 1 छोटा चम्मच मिलाएंगे कच्चा लहसुन ग्रेट करके और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट के मिलाएंगे और कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे और टेस्ट बढ़ाने के लिए मिला देंगे 2 छोटा चम्मच नींबू का रस। नमक स्वाद के अनुसार मिलाएंगे और अब इसमें हम मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। कच्चा सरसों का ऑयल हमने यहाँ पर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यदि आपको कच्चे ऑयल का टेस्ट अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको मिलाएं और बढ़िया से मिक्स कर लें। तो अब हम देख लेते हैं बाटी के डो को। तो ये देखिए आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है, इसको अब हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमें 1 मिनट के लिए मसल लेना है। ये देखिए इतना टाइट इसे हमें गूंदना है। तो अब इसकी हम लोइयां कट कर लेते हैं जिससे कि जो हमारी बाटियां बने बराबर साइज की बने। तो जितनी बड़ी या छोटी बाटियां आपको बनानी हो उसके अनुसार ही हम लोइयों को तोड़ेंगे। तो ये देखिए इस साइज की हमने सारी लोइयों को बनाकर ये तैयार कर लिया है। अब एक लोई को हाथों से राउंड करेंगे, इसमें हमें स्टफिंग भरनी है। तो इस तरह से राउंड करके और अंगूठे से अंदर की तरफ दबाते हुए और उंगलियों से कटोरी नुमा शेप देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से बन गई है। इसके अंदर अब हम स्टफिंग भरेंगे और इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच सत्तू भर देंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपने मार्केट की बाटी ली होगी तो उसके अंदर फिलिंग बहुत कम होती है, पर जब आप घर में बना रहे हो तो आप अपने अनुसार फिलिंग भर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम सील कर लेंगे अंगूठे से। इस तरह से हमारी बाटियां अंदर से बहुत बढ़िया से भरती हैं और सॉफ्ट भी रहती हैं लंबे समय के लिए। तो अच्छे से इसको हमने सील कर लिया है। अगर आपको आटा एक्स्ट्रा लगे तो काट दें उतना। और इस तरह से हमें सभी बाटियों को बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने इतनी बाटियां बना करके तैयार कर ली हैं। कितने बढ़िया से हमारी बाटियां बन गई हैं। तो चलिए अब इनको हम सेकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्पे पैन का यूज़ कर रहे हैं सेकने के लिए। इसमें बाटियां बहुत ही बढ़िया से सिकती हैं, चारों तरफ से और अंदर तक सिकती हैं और इसमें कम समय भी लगता है सेकने में। यदि आप कुकर या कढ़ाई में भी सेकना चाहते हैं तो उनको हल्का सा ऑयल कर लें और कुकर की रबड़ और विसिल को निकाल दें और ढक्कन लगा करके उसमें बाटियों को सेकें। तो यहाँ पर हमने बाटियों को रख दिया है कवर करके, इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम को लो रखना है और 5 मिनट के बाद इस तरह से हम चेक करेंगे, बाटियों को अलट पलट कर लेंगे जिससे कि दोनों तीनों तरफ अच्छे से सिक जाएं हमारी बाटियाँ। तो इस तरह से हमें सभी को पलट लेना है और बीच बीच में बाटियों को चेक भी करते जाना है कि ये अच्छे से सिक रही हैं कि नहीं। और कवर पर जो पानी आ जाता है उसको भी हम साफ़ करते जाएंगे और इस तरह से इनको हम चेक करते जाएंगे। ये देखिए बाटियों में क्रैक्स भी पड़ने लगे हैं और ये साइज में हल्की सी फूल गई हैं, इसीलिए इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला था जिससे कि ये फूल जाएं और सॉफ्ट रहें। तो इनको हमें इसी तरह से पलटते हुए चारों तरफ अच्छे से सेक लेना है और इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स भी आने लगे हैं। तो यही संकेत है कि जो बाटियां हैं हमारी वो अंदर तक सिक रही हैं। तो इसी तरह से हमें इनको पलटते हुए सेक लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो इनको अब एक बार और कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए और हमें सेक लेना है। इनको सेकने में कुल समय लगा है 10 से 12 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारी बाटियां सिक करके तैयार हुई हैं, एकदम बॉल की तरह तैयार हुई हैं। तो 2 मिनट इनको हम खुला ही रखते हैं, अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर भी होगा तो वो उड़ जाएगा। तो 2 मिनट इसको हमें इसी तरह से खुला करके और सेक लेना है। तो बाटियां बन करके हो गई हैं तैयार। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पर हम प्याज रखते हैं जैसे कि मार्केट में मिलती है, नींबू नमक मिर्ची वाली, और चोखा हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से बनाया गया चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और बाटियां भी हमारी तैयार हो गई हैं। तो इनको हम इस तरह से सर्व नहीं करेंगे, इनको हम घी में डुबा करके सर्व करेंगे जैसे कि मार्केट में मिलती हैं। आप चाहें तो मक्खन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और हथेलियों से हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि बाटियां फूट जाए और घी में अच्छे से डिप करेंगे जिससे कि अंदर तक घी जाएगा। और इनको एकदम देसी स्टाइल में सर्व करेंगे जैसे कि यूपी बिहार में मिलता है, घी में अच्छे से डुबा करके अंदर तक घी भरा हुआ हो। और बाटियों को 1 मिनट घी में रहने के बाद हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे। अगर आप घी नहीं खाते हो तो मक्खन को मेल्ट करके उसमें डुबा करके रखें। यदि मक्खन भी नहीं खाते हो तो ऐसे ही सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो बढ़िया से इनको हमें डुबा करके रखना है 1 मिनट के लिए, उसके बाद ही हमें सर्व करना है। तो हमारी बाटियों का स्वाद और 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखिए बढ़िया से हमने घी में डुबा करके रख दिया है। और अब आप बाटियों को अंदर से देखिए कि कितने बढ़िया से डूबी हैं घी में और अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। तो जब भी आप बाटियां बनाइए इसी तरह से बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।